नमस्कार। अगर बच्चों आप लोग कक्षा 12 के छात्र हैं और प्री बोर्ड परीक्षा 2026 और 27 की तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाला है। बच्चों आज हम लोग जीव विज्ञान के लिए एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन पेपर सॉल्व करेंगे जो कि आपके प्री बोर्ड परीक्षा में पूछा जाएगा। बच्चों ये क्वेश्चन पेपर आपका NCERT पैटर्न पर आधारित है जो कि आपके बोर्ड एग्ज़ाम में पूछा जाएगा। बच्चों मैंने जीव विज्ञान के लिए आप लोगों के लिए 10 क्वेश्चन पेपर तैयार किए हैं जिसमें मैंने जीव विज्ञान से संबंधित सभी के सभी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन रखे हैं। अगर बच्चों आप लोगों ने ये 10 क्वेश्चन पेपर ईमानदारी के साथ तैयार कर लिए तो बच्चों मैं गारंटी के साथ कह सकता हूँ कि आप लोगों के बोर्ड एग्ज़ाम में 70 में से 65 प्लस मार्क्स 100% आएंगे, क्योंकि यहाँ पर मैंने सभी के सभी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन रखे हैं। यही बस आपको तैयार कर लेने हैं, आपके 100% बोर्ड एग्जाम में अच्छे मार्क्स आएंगे। तो बच्चों ये हमारा पहला क्वेश्चन पेपर है। आज हम लोग इसको सॉल्व करेंगे और देखते हैं कि आपके एग्ज़ाम के लिए कौन कौन से इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं और आपको बोर्ड एग्ज़ाम में कौन कौन सी गलतियां नहीं करनी है जिनसे हमारे बोर्ड एग्ज़ाम में मार्क्स कट जाते हैं। तो बच्चों सबसे पहले आपको एग्ज़ाम में बहुविकल्पीय प्रश्न आपको सॉल्व करने होते हैं। तो यहाँ पर आपको एक बात ध्यान रखनी है, आपका ये टारगेट होना चाहिए कि सर हमारे किसी भी सब्जेक्ट में कोई भी MCQ गलत नहीं होना चाहिए। ये आपका वादा खुद से होना चाहिए कि सर हमारा कोई भी MCQ गलत नहीं होगा, हम आपसे ये प्रॉमिस करते हैं। तो आपके 100% आपके हर एक सब्जेक्ट में अच्छे मार्क्स आएंगे। तो बच्चों यहाँ पर आपको मैं MCQ पढ़ूंगा और आप लोगों को उसके आंसर अपने मन में सोच लेने हैं ताकि आपको पता चल सके कि आपकी तैयारी कैसी चल रही है। तो बच्चों यहाँ पर आपका जो पहला क्वेश्चन है, मनुष्य में लिंग निर्धारण होता है, तो इसका आंसर आपको मन में सोच लेना है। तो बच्चों इसका जो आपका राइट आंसर होगा पिता के लिंग गुणसूत्र से। ठीक है, यहाँ पर आपको ऑप्शन नंबर सेकेंड वाला करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके बाद आपका क्वेश्चन नंबर का है एंटी सीरम पाए जाते हैं, तो इसका आपका सही जवाब हो जाएगा एंटीबॉडी में। कहाँ पाए जाते हैं? एंटीबॉडी में पाए जाते हैं। इसके बाद आपका क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, टाइफाइड की जांच के लिए प्रयोग किया जाने वाला परीक्षण है, तो इसका आपका सही जवाब हो जाएगा विडल परीक्षण। क्या हो जाएगा? विडल परीक्षण। ये आपका बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, इसको आपको ध्यान रखना है। इसके बाद आपका क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है शब्द, क्वेश्चन नंबर घ, शब्द क्लोन में लैंगिक प्रजनन द्वारा प्राप्त संतति के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है क्योंकि, तो इसका आपका सही जवाब हो जाएगा संतति में जो आपका जनक होता है के DNA की हूबहू प्रति नहीं होती है। तो यहाँ पर आपको ऑप्शन नंबर फर्स्ट वाला करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके बाद बच्चों यहाँ पर आपके क्वेश्चन नंबर 2 जो कि आपका प्रत्येक 1 नंबर का क्वेश्चन होता है, तो आपको उसी के अकॉर्डिंग लिखना है। ऐसा नहीं करना है कि आप 1 नंबर क्वेश्चन के लिए 7-8 लाइनें भर रहे हैं, तो वो यहाँ पर आपके लिए कोई भी इम्पोर्टेंस ही नहीं रहेगा, क्योंकि आपको एक ही नंबर दिया जाएगा। तो कम से कम शब्दों में उत्तर देना है ताकि आप लॉन्ग आंसर को अच्छे प्रकार से लिख पाएँ। वहाँ पर लॉन्ग आंसर आपके अधिक नंबर के होते हैं, अगर वहाँ पर आप लोग कम लिखेंगे तो वहाँ पर आपके नंबर कट जाएंगे। तो जहाँ पर जितने नंबर का क्वेश्चन हो उतने नंबर का ही आपको हमेशा लिखना है। तो यहाँ पर आपका जो पहला क्वेश्चन है, कायिक प्रवर्धन की 4 संरचनाओं के नाम लिखिए जो संतति उत्पन्न करने में समर्थ हों। तो यहाँ पर आपको उनकी 4 संतति के नाम लिखने हैं। तो उनके 4 संतति का नाम हो जाएगा कंद। क्या हो जाएगा? आपका पहला आपका कंद हो जाएगा, फिर आपका प्रकंद हो जाएगा। क्या हो जाएगा? प्रकंद हो जाएगा। फिर आपका घनकंद हो जाएगा, घन कंद हो जाएगा। इसके बाद आपका भूस्तारी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? भूस्तारी। तो ये आपके यहाँ पर 4 यहाँ पर मैंने नाम लिख दिए हैं। ठीक है, इसके बाद यहाँ पर आपसे कह रहे हैं कि अलैंगिक रिप्रोडक्शन द्वारा उत्पन्न संतति को क्लोन क्यों कहा जाता है, वो यहाँ पर आपको आंसर बताना है। इसके बाद यहाँ पर आपसे कह रहे हैं कि आवर्त चक्र क्या है, वो यहाँ पर आपको बताना है। ये क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, इसको आपको 100% तैयार कर लेना है। इसके बाद
आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर घ वृषण वृषण के दो प्रमुख कार्यों का यहाँ पर आपको वर्णन करना है कि वृषण के क्या क्या महत्वपूर्ण कार्य हो सकते हैं, वो यहाँ पर आपको वर्णन करना है। इसके बाद मानव द्वारा बनाई गई फसल के बारे में आप क्या जानते हैं, इसका विकास कैसे हुआ, वो यहाँ पर आपको बताना है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम के लिए, इसको आप अच्छे प्रकार से तैयार कर लेना है। इसके बाद आपका क्वेश्चन नंबर थर्ड है, थर्ड का डीएनए का दोबारा से संयोजन तकनीक क्या है, वो यहाँ पर आपको बताना। ये आपका 1 नंबर का क्वेश्चन है, वो यहाँ पर आपको बताना है। इसके बाद आपका क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, जैव विविधता के 3 आवश्यक जो आपके घटक हैं, उनको यहाँ पर आपको नाम बताने हैं। इसके बाद यहाँ पर आपका क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, प्रदूषण उत्पन्न करने में कीटाणुनाशक पदार्थों की भूमिका क्या होती है। जो आपका प्रदूषण होता है उत्पन्न करने में, जो आपके कीटाणुनाशक पदार्थ होते हैं, जो मतलब कि आपके जो भी आपका गंदे पदार्थ होते हैं उनको ख़त्म कर देते हैं, उनकी उसमें क्या भूमिका रहती है, वो यहाँ पर आपको बताना है। इसके बाद आपसे नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहे हैं कि मुकुलन पर संक्षिप्त आपको टिप्पणी लिखनी है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए, ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मुकुलन से आप क्या समझते हैं, या फिर मुकुलन पर आप लोग संक्षिप्त टिप्पणी लिखना है। इसके बाद यहाँ पर आपसे कह रहे हैं कि मेंडल ने अपने जो उनका एक्सपेरिमेंट था में कितने लक्षण चुने थे, किन्हीं 4 लक्षणों की यहाँ पर आपको वर्णन करना है। ठीक है, कि कौन कौन से उन्होंने लक्षण लिए थे जब उन्होंने अपना एक्सपेरिमेंट किया था, तो कौन कौन से उन्होंने लक्षण लिए थे। तो यहाँ पर आप हेडिंग बनाकर लिख सकते हैं। आपको छोटी सी हेडिंग बनानी है, उसके बाद आपको वर्णन कर देना है, फिर आपको बनानी हेडिंग, फिर आपको वर्णन कर देना है। इसके बाद यहाँ पर आपसे नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहे हैं, वंशागति तथा अनुवांशिकी में आपको अंतर स्पष्ट करना है। जब भी बच्चों आप लोगों से अंतर पूछा जाए तो आपको अंतर हमेशा ऐसे ही लिखकर बताना है। यहाँ पर आपको लिखना है वंशागति, यहाँ पर आपको लिखना है आनुवांशिकी, फिर यहाँ पर आपको लिखना है लगभग में आपको यहाँ पर 2 अंतर यहाँ पर लिख देना है, 2 अंतर यहाँ पर आपको लिख देना है। इसके बाद आपको लाइन ऐसे बंद कर देनी है, आपको पूरे मार्क्स मिल जाएंगे। इसी प्रकार से आपको बोर्ड एग्जाम में भी लिखना है। इसके बाद आपका क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, पादपों की जाति विविधता जंतुओं की अपेक्षा कम है, जंतुओं में अधिक विविधता क्यों मिलती है, इसका यहाँ पर आपको रीजन बताना है। ये भी क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। इसके बाद सुक्रिय प्रद्रव्य के प्रमुख संघटक क्या है, वो यहाँ पर आपको बताना है। इसके बाद हीमोफीलिया से ग्रसित एक पुरुष का विवाह एक सामान्य स्त्री से किया जाता है, उसकी संतानों में इस रोग की वंशागति को आपको रेखा चित्र की सहायता से आपको बताना है। बच्चों ये क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ये क्वेश्चन आपका मैंने NCERT बुक से लिया है, जो कि आपके एग्जाम के लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। इसके बाद आपका क्वेश्चन नंबर 5 है, डीएनए और आरएनए में आपको यहाँ पर अंतर स्पष्ट करना है। तो बच्चों डीएनए और आरएनए में यहाँ पर आपको अंतर स्पष्ट करना है। जब भी आपसे अंतर पूछा जाए तो आपको अंतर हमेशा ऐसे ही अंतर आपको लिखकर बताना है। ऐसे जो कॉपी चेक करते हैं बोर्ड एग्जाम में, उनको काफ़ी अच्छा महसूस होता है कि यहाँ पर अंतर दिया गया है। ठीक है, तो यहाँ पर आपको ऐसे 3-3 अंतर आपको ऐसे लिख देना है। ठीक है, आपको पूरे मार्क्स मिल जाएंगे। इसके बाद यहाँ पर आपसे कह रहे हैं उत्पादक और उपभोक्ता में आपको अंतर स्पष्ट करना है। काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आपको ध्यान रखना है। ये भी आपका बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। इसके बाद अनुवाद क्या है, इसकी आपको विवेचना यहाँ पर स्पष्ट करनी है। ठीक है, इसके बाद आपका नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर है, पारितंत्र सेवा के अंतर्गत बाढ़ व भूस्खलन अपरदन नियंत्रण आते हैं। यह किस प्रकार का पारितंत्र के जीवीय जो आपके घटक होते हैं उनके द्वारा संपन्न होते हैं, वो यहाँ पर आपको बताना है। तो ये भी क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, इसको आपको अच्छे प्रकार से तैयार करना है। इसके बाद आपका क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, क्वेश्चन नंबर 6, एक
एक आवर्तबीजी बीजांड का नामांकित आपको चित्र बनाना है। उसके भागों का यहाँ पर आपको विवरण भी देना है। जितने भी इसके आपके पार्ट्स हैं उनके बारे में आपको बताना है कि इसका क्या क्या महत्व है पौधे में, ठीक है। इसके बाद यहाँ पर आपसे कह रहे हैं कि पुरुष की सहायक नलिकाओं और जो उसकी जो ग्लैंड्स होती हैं उनके आपको प्रमुख कार्य बताने हैं। जो कि आपके प्रमुख सहायक नलिकाएं हैं उनके बारे में यहाँ पर आपको बताना है। इसके बाद यहाँ पर आपसे कह रहे हैं कि समाचार पत्रों वैज्ञानिक लेखों से विकास संबंधी आपको नए जीवाश्मों एवं मतभेदों की जानकारी दीजिए, ठीक है। यहाँ पर आपको समाचार जो लेखक हैं उनके नए जितने भी आपके नए जीवाश्म हैं उनके जो मतभेद हैं उनकी यहाँ पर आपको जानकारी देनी है। ये भी क्वेश्चन आपको एग्जाम के लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ये क्वेश्चन बच्चों आपके NCERT बुक से मैंने लिया है, ठीक है। इसके बाद आपका क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, संक्रामक रोगों के विरुद्ध विभिन्न जन स्वास्थ्य उपाय कौन कौन से हो सकते हैं वो यहाँ पर आपको बताना है। इसके बाद आपका क्वेश्चन नंबर 7 है, इसके बाद आपका क्वेश्चन नंबर 7 निषेचन क्या है, मतलब कि वो क्रिया क्या है, और मनुष्य में निषेचन होने वाली क्रियाओं का यहाँ पर आपको उल्लेख करना है कि मनुष्य में जो रिप्रोडक्शन क्रिया होती है वो क्या होती है वो यहाँ पर आपको बताना है। इसके बाद यहाँ पर आपसे कह रहे हैं कि अंडाणु में शुक्राणु के प्रवेश के नामांकित यहाँ पर आपको चित्र बनाकर बताना है। इसके बाद आपका अथवा में क्वेश्चन कह रहा है कि सूक्ष्म जीवों का प्रयोग रासायनिक उर्वरकों एवं कीटनाशकों के प्रयोग को कम करने के लिए किस प्रकार किया जा सकता है, इसकी आपको यहाँ पर व्याख्या करनी है। ये भी बच्चों क्वेश्चंस आपके एग्जाम के लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, इसको आपको अच्छे प्रकार से तैयार करना है। इसके बाद आपका क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 8 है, पृथ्वी उष्मायन पर आपको संक्षिप्त में नहीं आपको लॉन्ग आंसर के रूप में यहाँ पर टिप्पणी करनी है। तो ये आपका 5 नंबर का क्वेश्चन है, तो आपको उसी के अकॉर्डिंग यहाँ पर लिखना है। ऐसा नहीं है कि आप यहाँ पर एक पेज का आंसर लिख दें आपको नंबर मिल जाएंगे, ऐसा कतई नहीं है। लगभग में आप बच्चों आपको 2.5 पेज का यहाँ पर आंसर लिखना पड़ेगा। इसके बाद यहाँ पर आपसे अथवा में कह रहे हैं कि वैश्विक तापन के कारणों एवं उसे कम करने के उपाय को स्पष्ट यहाँ पर आपको करना है। इसके बाद अथवा में आपसे कह रहे हैं कि पारिस्थितिक तंत्र में मानव की भूमिका पर आपको टिप्पणी बतानी है कि उसकी क्या क्या यहाँ पर मानव में उसकी क्या क्या भूमिका रही है वो यहाँ पर आपको बताना है। इसके बाद आपसे क्वेश्चन नंबर 9 कह रहे हैं कि मानव में लिंग निर्धारण कैसे होता है वो यहाँ पर आपको बताना है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, आपके बोर्ड एग्जाम के लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। इसके बच्चों आपके लास्ट क्वेश्चन है, आनुवांशिक कूट क्या है। आनुवांशिक कूट में पाए जाने वाले एक प्रारंभिक व एक समापन को स्पष्ट करना है। तो यहाँ पर आपको सबसे पहले आपको बताना है कि आनुवांशिक कूट क्या है। इसके बाद आनुवांशिक कूट में पाए जाने वाले एक प्रारंभिक एवं समापन को आपको बताना है कि उसमें क्या क्या ये चीज़ें पड़ती हैं वो यहाँ पर आपको डिस्क्राइब करना है। बच्चों आपके लॉन्ग आंसर हैं, तो लॉन्ग आंसर बच्चों आपको हमेशा हेडिंग के रूप में लिखना चाहिए ताकि जो कॉपी चेक करे उनको ऐसा महसूस हो कि बच्चे के पास एक प्रॉपरली नॉलेज है और वो अच्छे प्रकार से लिख रहा है, ठीक है। क्योंकि बोर्ड एग्जाम में आपको कॉपी अच्छा दिखाना आवश्यक है, ना कि सही लिखना, ठीक है। क्योंकि जो कॉपी चेक करते हैं उनके पास इतना टाइम नहीं रहता है कि आपके लॉन्ग आंसर को प्रॉपरली पढ़ें। तो आपको हेडिंग बनाकर बताना है कि ये इसमें चीज़ें होती हैं, ठीक है। तो बच्चों ये आज हमारा पहला क्वेश्चन पेपर था, आज हमने इसको सॉल्व किया है। अब बच्चों आपका सेकंड क्वेश्चन पेपर अपलोड होगा, इसके बाद आपका थर्ड क्वेश्चन पेपर अपलोड होगा, फिर आपका फोर्थ, फिर आपका फिफ्थ होगा, फिर सिक्स्थ, फिर सेवन्थ, फिर आपका एट्थ, फिर आपका नाइन्थ, फिर आपका 10th। ऐसे बच्चों आपके 10 क्वेश्चन पेपर अपलोड किए जाएंगे। अगर आपने 10 क्वेश्चन पेपर अच्छे प्रकार से तैयार कर लिए तो बच्चों 100% आप लोगों के बोर्ड एग्जाम में 70 में से 65 प्लस मार्क्स 100% आएंगे। तो जय हिंद बच्चों, फिर मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो पर। तब तक के आप सभी बच्चों को जय हिंद।